गुड इवनिंग। आप लोगों को गोल्ड डिजिटल क्लास में स्वागत है। और हम यहां मैट्रिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ये हाइट एंड डिस्टेंस से 5 नंबर के सवाल हर एक साल एग्जाम में पूछता है। ये 5 से 10 मिनट का वीडियो आप देख लीजिएगा। फाइनल एग्जाम में जो 5 नंबर के सवाल पूछता है आप अवश्य ही बना लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये ऊंचाई और दूरी जो चैप्टर है, इसमें 2 टाइप के प्रश्न है। एक ऐसे देगा कि एक मीनार है और मीनार के जड़ से 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। या बिंदु से मीनार के शिखर को देख रहे हैं तो आंख पर 60 का कोण बन रहा है, तो यह मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। दूसरा कहेगा कि एक मीनार है, मीनार के जड़ से कुछ दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शिखर को देख रहे हैं, आंख पर 60 का कोण बन रहा है और इसी बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर एक बिंदु से उनके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यह मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यह 2 प्रश्न आप यदि तैयार कर लेते हैं तो मैट्रिक क्लास के जो ऊंचाई और दूरी है उसके टोटल सवाल बना लीजिएगा। और मैट्रिक क्लास में एक 5 नंबर के सवाल ये ऊंचाई और दूरी से पूछता है। तो सबसे पहले आप लोग यहां देख रहे हैं, एक मीनार है, मीनार के जड़ से 8 मीटर के दूर पर एक बिंदु है और मीनार के शिखर को देख रहे हैं तो आंख पर 60 का कोण बन रहा है। तो यह फिगर से ये मीनार की लंबाई को हम x मानेंगे। अब यहां हम बताएंगे कि यह x का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरा, यहां एक मीनार है, मीनार के जड़ से कुछ दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी बिंदु से 20 मीटर पीछे हट रहे हैं तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो यह मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम यहां सिखाएंगे कि यह x का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। यदि आप x का वैल्यू ज्ञात करना सीख जाते हैं, दोनों फिगर से x का वैल्यू ज्ञात करना सीख जाते हैं, तो समझ लीजिए ये 5 नंबर का सवाल आप अवश्य जो है फाइनल एग्जाम में बना लीजिएगा। हर एक साल एक ऊंचाई और दूरी से 5 नंबर का सवाल एग्जाम में पूछता है। लेकिन यह x का वैल्यू ज्ञात करने से पहले आप लोगों को कुछ पॉइंट समझना पड़ेगा। आप जानते हैं कि लंब और आधार P और B का बात हो तो हम 10 लेंगे। यदि लंब ज्ञात करना हो, आधार मालूम हो, या आधार ज्ञात करना हो, लंब मालूम हो तो 10 लिया जाएगा। लंब ज्ञात करना हो, कण मालूम हो या कण ज्ञात करना हो, आधार मालूम हो तो साइन थीटा लिया जाएगा। आधार मालूम हो, कण ज्ञात करना हो, कण ज्ञात करना हो या कण मालूम हो, आधार ज्ञात करना हो तो कॉस लेंगे। ये जो 3 पॉइंट यदि हम 3 पॉइंट ये बता रहे हैं, ये यदि आपकी जानकारी हो जाए तो समझ लीजिए कि ऊंचाई और दूरी के जो 5 नंबर का सवाल है आप अवश्य बना लीजिएगा। लंब और आधार यानी P और B वाला बात हो तो 10 लेंगे, क्योंकि 10 का जो फॉर्मूला होता है P और B के रूप में होता है। लंब और कण वाला बात हो तो साइन लेंगे और आधार और कण वाला बात हो तो कॉस लेंगे। यहां हम देख रहे हैं, यहां A लिख देंगे, यहां B लिख देंगे, यहां C लिख देंगे, यहां A, यहां B, यहां C और यहां D। तो ये फिगर में जो x का वैल्यू है ज्ञात करना है। x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए जब हम यह कोण लेंगे तो ये लंब है और ये आधार है। तो लंब ज्ञात करना है, आधार मालूम है, तो लंब और आधार वाला बात 10 में होता है। तो यह फिगर
में जो x है, x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो यहां लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AB बटा AC, AB बटा AC लिखेंगे। tan 60 का वैल्यू √3, AB का वैल्यू x और AC का वैल्यू 8। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां 8x का वैल्यू 8√3 मीटर आंसर आ गया। हम आशा कर रहे हैं कि जरूर समझ गए होंगे। यहां लंब ज्ञात करना था, लंब ज्ञात करना था, लंब ज्ञात करना था, आधार मालूम था, इसलिए हम तोल लिए। और दूसरा, यदि यह 8 जो था यदि यहां होता तो जब हम यह कोण यह ले रहे हैं तो यह लंब ज्ञात करना है और कण मालूम है, तो लंब और कण वाला बात है तो यहां साइन लेंगे, लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कण यानी AB बटा BC लिखेंगे। साइन 60 का मान √3/2 और AB का मान x और BC के मान 8 लिखेंगे। 3x जब गुणा करेंगे तो 2x = 8√3 होगा, x = 8√3/2 होगा। तो अब इसको जब कटा देंगे x का वैल्यू 4√3 आएगा। तो यहां फिगर में देखिए कि लंब मालूम है, कण निकालना है, तो साइन लेकर इस फिगर से x का वैल्यू ज्ञात किए। अब आगे देखिए, यहां यदि यहां x रहता और यह लंबाई 8 रहता तो यह इस फिगर से x ज्ञात करना है। x हम कैसे ज्ञात करेंगे? यह जब कोण 60 डिग्री है, ये जब कोण लेंगे तो ये आधार है और कण है, आधार कण वाला बात है, तो आधार कण वाला बात है तो हम cos लेंगे, लिखेंगे cos 60 डिग्री बराबर AC बटा BC। cos 60 का वैल्यू होगा 1/2, AC का वैल्यू x और BC का वैल्यू 8। क्रिया गुणा करेंगे तो 2x = 8 यानी x = 8/2 यानी x का वैल्यू 4 हो गया। तो यहां फिगर में क्या देखे कि कोई भी दो लंबाई में एक लंबाई दिया है और दूसरा लंबाई ज्ञात करना है, तो वो लंबाई हम ज्ञात करने के बारे में ये फिगर में समझाए। क्वेश्चन यह भाषा में देगा, इसको हम अभी मिटाते हैं, इसी पर हम सवाल एक लिख कर बताते हैं कि कैसे एग्जाम में पूछता है। कहता है कि एक मीनार के जड़ से 8 मीटर की या 8 नहीं, या अभी एक तो समझाए थे, 12 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल बनाने के लिए, ऊंचाई और दूरी के सवाल बनाने के लिए सबसे पहला काम हम करते हैं, क्वेश्चन पढ़कर फिगर बनाते हैं और जो ज्ञात करना रहेगा उसको x मानेंगे। तो फिगर में कह रहा है कि एक मीनार है और मीनार के जड़ से कुछ दूरी पर 12 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से इनके शिखर को देख रहे हैं, तो आंख पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको x मान लिए। माने कि माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल बनाने के लिए क्वेश्चन पढ़कर हम फिगर बना दिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो हम मानेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है। चित्र से समकोण त्रिभुज ABC में, जब हम ABC में लेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री बराबर AB बटा AC लिखाएगा। AB बटा AC, tan 30 का वैल्यू 1/√3,
ए बी का वैल्यू x और ए सी का वैल्यू 12। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इक्वल टू 12। अब इसलिए x इक्वल टू 12/√3 हुआ। तो 12/√3 हर का परिमेयकरण करेंगे हम, नीचे √3 है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12√3/3 हुआ। ये जब कटा दिए तो 4√3 x का वैल्यू आया। अतः मीनार की ऊंचाई जो माना लिखे हैं वहां क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 4√3 मीटर है। हम आशा कर रहे हैं कि ये सवाल जरूर आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के जड़ से 12 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शिखर को देख रहे हैं तो आंख पर 30 का कोण बन रहा है, तो मीनार की ऊंचाई निकाले। तो एक मीनार बना दिए, मीनार के जड़ से 12 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लिया और बिंदु से उनके शिखर को देख रहे हैं तो आंख पर 30 का कोण बन रहा है, तो ये मीनार है, इसकी ऊंचाई निकालना है। तो हम मान लिए कि मीनार की ऊंचाई x मीटर है। माना कि मीनार की ऊंचाई x मीटर है। जब यह कोण लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। लंब ज्ञात करना है, आधार मालूम है। 35 डिग्री बराबर AB बटा AC लिख दिए। 35 के मान रख दिए, AB के जगह पर x और AC के जगह पर 12 रख दिए। हल किए तो x का वैल्यू ज्ञात हो गया। अतः हमको जो ज्ञात करना है ज्ञात हो गया। ये 2 नंबर से एग्जाम में पूछता है। अब कभी पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन इसके बाद जो बताने जा रहे हैं वो हर एक साल ये एग्जाम में 5 नंबर के सवाल पूछता है। इसमें सबसे पहले फिगर में हम x का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे वो बताने के बाद फिर उस पर एक प्रश्न हम समझाएंगे। यहां देखिए क्वेश्चन का आ रहा था कि एक मीनार है, मीनार से यहाँ एक बिंदु से मीनार के शिखर को देख रहे हैं तो आंख पर जो कोण बन रहा है 60 बन रहा है। फिर ये 20 मीटर इसी के सीध में पीछे हटे हैं, तब इनके शिखर को देख रहे हैं तो आंख पर 30 का कोण बन रहा है। तो ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। यही एग्जाम में 5 नंबर के, हर एक साल एग्जाम में वो 5 नंबर का पूछता है। तो हम देख रहे हैं कि एक यह कोण लेंगे तो एक समकोण त्रिभुज यह बन रहा है और यह कोण लेंगे तो एक समकोण त्रिभुज ये बड़ा बन रहा है। ये दोनों में ये दूरी आ रहा है, इसको y मानेंगे। जो 5 नंबर के सवाल एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन पढ़कर फिगर बना देते हैं, जो ज्ञात करना है उसको x मान लेते हैं। क्वेश्चन पढ़कर फिगर बनाते हैं, जो ज्ञात करना है उसको x मान लेते हैं। क्वेश्चन में 2 समकोण त्रिभुज बनता है। एक समकोण त्रिभुज में ये दूरी आ रहा है, दूसरा में भी ये आ रहा है, इसको y मान लेते हैं। पहला समकोण त्रिभुज से हल करके y का मान निकालते हैं, समीकरण 1 मानते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज में हल करेंगे तो x y दोनों आएगा, y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ ये फिगर में जो x देख रहे हो, ये x का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे चित्र से समकोण त्रिभुज ABC में, चित्र से समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर AB बटा AC, AB बटा AC। tan 60 के मान √3 हुआ। AB के जगह पर x और AC के जगह पर y। इसको नीचे 1 मानकर त्रिया गुणा करेंगे, √3y इक्वल टू x होगा। तो y इक्वल टू x/√3 इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब लिखेंगे तथा समकोण त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री बराबर AB बटा AD। tan 30 के मान 1/√3, AB का मान x और AD का मान 20 प्लस y है। त्रियक जब गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा √3x इक्वल टू 20 प्लस y। तो √3x और 20 और y का वैल्यू x/√3 लिख देंगे। पोस्ट में लिखेंगे समीकरण 1 से। इसके नीचे 1 मानेंगे, √3x इक्वल टू 1 और √3 का एलसीएम √3 होगा। इसमें इससे भाग इससे मल्टीप्लाई तो 20 √3 जोड़ इसमें इससे भाग इससे गुणा तो x होगा। त्रियक गुणा करेंगे √3x में 3 से
√3 से, तो 3x इक्वल टू 20√3 प्लस x होगा। x प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, 3x माइनस एक्स इक्वल टू, अब यहां x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 20√3, इसलिए x इक्वल टू 20√3/2, यानी x का वैल्यू 10√3 आया। हम आशा कर रहे हैं कि एक फिगर बना है और फिगर में जो x है, x का वैल्यू ज्ञात किए हैं, आप आसानी से समझ गए होंगे। कैसे ज्ञात किए हैं? पहला ये समकोण त्रिभुज से हल किए हैं, y का मान निकाले हैं, समीकरण 1 माने हैं। बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में हल किए हैं, x y दोनों आया है, y का मान रख दिए हैं, हल किए हैं, तो x का वैल्यू ज्ञात हो गया है। अब एग्जाम में कैसे सवाल इसके पूछता है, जो 5 नंबर का पूछता है, वो भाषा के रूप में क्या दिया रहता है, उसको समझा रहे हैं, अच्छा से देखिए। कहता है कि एक मीनार के, एक भवन के ऊपर एक 20 मीटर ऊंचा, एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर झंडा लगा है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, उनके भूमि के एक बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और उसी बिंदु से झंडे के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो झंडे की लंबाई ज्ञात करें। झंडे की खंभे की लंबाई, झंडा है तो खंभा पर बना होगा, झंडे के खंभे की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, भवन पर झंडा लगा है, और भूमि के एक बिंदु से भवन के शिखर को देख रहे हैं तो आंख पर 45 का कोण बन रहा है, वही झंडा के शिखर को देख रहे हैं तो आंख पर 60 का कोण बन रहा है। तो भवन की ऊंचाई, झंडे के खंभे की ऊंचाई निकालें। तो यहां हम फिगर बना रहे हैं, फिगर में सबसे पहले हम भवन बना दे रहे हैं। भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, भवन के ऊपर जो है झंडा है, और ये जो झंडा देख रहे हैं, ये झंडा की लंबाई को ज्ञात करना है, इसको हम x मान लेंगे। भूमि के एक बिंदु से झंडा के, ये भवन के शिखर को देख रहे हैं, आंख पर 45 का कोण बन रहा है, और ये झंडे के शिखर को देख रहे हैं, आंख पर 60 का कोण बन रहा है। तो ये झंडे की ऊंचाई को ज्ञात करना है। यहाँ a लिखेंगे, यहाँ b लिखेंगे, यहाँ c लिखेंगे, यहाँ d लिखेंगे। तो जो 5 नंबर के क्वेश्चन जो पूछता है, क्वेश्चन पढ़कर हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं, क्वेश्चन पढ़कर फिगर बनाते हैं, और बनाने के बाद जो ज्ञात करना है उसको हम x मानते हैं। तो सबसे पहले हम भवन बना दिए जो 20 मीटर का है, और ये भवन के ऊपर झंडा बना दिए जिसकी लंबाई x मान लिए, और ये भूमि के एक बिंदु से भवन के शिखर को देख रहे हैं तो 45 का कोण बन रहा है, झंडा के शिखर को देख रहे हैं 60 का कोण बन रहा है। तो झंडे के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हल करेंगे, हम लिखेंगे कि माना झंडे के खंभे की ऊंचाई x मीटर है। चित्र से समकोण त्रिभुज ABC में ये दूरी को हम y मान लेंगे, और ये y का मान निकाल के समीकरण 1 मानेंगे, क्योंकि हमको y नहीं निकालना, हमको x निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ tan 45 डिग्री बराबर BC बटा AB। तो tan 45 का मान 1, BC का मान 20, AB का मान y, क्रिया गुणा कर दिए तो y बराबर 20,
ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब हम लिखेंगे तथा समकोण त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर बी डी बटा ए बी लिखेंगे। tan 60 का मान √3 हुआ। अब बी डी का मान 20 जोड़ x और ए बी का मान y। तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां कितना हो जाएगा, 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3y हो जाएगा। तो 20 प्लस एक्स √3 और y का वैल्यू 20 लिखेंगे समीकरण 1 से। अब हम इस x का मान निकालना है तो x को अकेले कर देंगे, 20 को उधर भेज देंगे, x इक्वल टू 20 √3 माइनस में 20 होगा। तो x इक्वल टू 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 होगा। जहां माना लिखे हैं वहां अतः लिखेंगे। ये सारा बात लिख कर यहाँ 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर खंबे की ऊंचाई निकल जाएगा। माना लिखे हैं यहाँ क्या लिख देंगे, अतः बाकी सब भाषा वहीं लिखेंगे और यहाँ x का वैल्यू लिख देंगे। इस तरह से आप जो 5 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसको देख लिए। कैसे बनाए हम, सबसे पहले 5 नंबर वाला जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पढ़कर फिगर बनाते हैं। जो ज्ञात करना है x मानेंगे। फिगर में 2 समकोण त्रिभुज बना रहेगा, एक समकोण त्रिभुज दूसरा समकोण त्रिभुज, दोनों में y आएगा, उसको दोनों में दूरी कॉमन आएगा, उसको y मान लेंगे। और पहला समकोण त्रिभुज से हल करके y का मान निकालकर समीकरण 1 मानेंगे और दूसरा समकोण त्रिभुज से हल करेंगे, x y दोनों आएगा, y का मान पुट कर देंगे, x के मान निकल जाएगा। हम आशा कर रहे हैं कि आप जरूर समझ गए होंगे और यह फाइनल एग्जाम में 5 नंबर का एक श्योर ये सवाल जो है इस तरह का सवाल पूछता है। अब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऊंचाई और दूरी से 5 नंबर का सवाल अवश्य बन जाएगा।